हेलो एवरीवन, आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर से एक टॉपिक मेथड ऑफ जीन म्यूटेशन को देखेंगे। जीन म्यूटेशन, जीन में चेंजिंग के लिए जीन चेंज होकर के कुछ नया कैरेक्टर का फॉर्मेशन कर दे, इसके लिए 3 मेथड्स जरूरी होते हैं। फर्स्ट है इन्वर्सन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन और तीसरा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फर्स्ट को हम लोग देखते हैं इन्वर्सन। इन्वर्सन में क्या होता है, बेस सीक्वेंस ऑफ ए डीएनए रिवर्स्ड। इसमें बेस सीक्वेंस डीएनए के जो होते हैं वो रिवर्स्ड हो जाते हैं, उलट जाते हैं। ये कैसे? तो यहां पर देखें, एक सीक्वेंस आर्जिनिन का है जीसीसी। जीसीसी के सीक्वेंस को हम लोगों ने क्या कर दिया है, जीसीसी है, टीएटी है और टीटीजी है। ठीक है, अब इस सीक्वेंस में इन्वर्सन को लाना है, यानी कि जहां जी था, जीसीसी था, वहां पर हम लोगों ने क्या कर दिया, जीटीटी को कर दिया, है ना। जी को सिर्फ उलट करके आगे कर दिया, टीटी जी में जी को आगे कर दिया। ठीक है, तो जीटीटी अब एक नए अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। दूसरा है टीएटी को जस का तस छोड़ दिया गया, और इन्वर्सन कहां हुआ है, जीसीसी में हुआ है। तो हम लोगों ने क्या किया, जी को पीछे डाल दिया, सीसी को आगे कर दिया, तो ये ग्लाइसिन का फॉर्मेशन हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं किस तरह से एमिनो एसिड में चेंजिंग हो रहा है, और अगर एमिनो एसिड में चेंजिंग होता है तो जीन में भी चेंजिंग होता है, प्रोटीन स्ट्रक्चर में भी चेंजिंग होगा, और इस तरह से म्यूटेशन काउज होगा। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूट का यूज करना है, रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर बेस पेयर विथ अदर्स। इसमें हम लोग एक बेस पेयर या एक से ज्यादा बेस पेयर को रिप्लेस करके उसका स्थान दूसरे को दे देते हैं। तो यह 3 तरह का होता है। सब्स्टिट्यूशन जो है वो 3 तरह का है। फर्स्ट जो है ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन में क्या करना है कि प्यूरिन के प्लेस पर हम लोगों को दूसरा प्यूरिन ही डालना है, यानी कि अगर एडिनिन है तो उसके जगह पर गुआनिन, अगर गुआनिन है तो उसके जगह पर हमको गुआनिन है तो उसके जगह पर एडिनिन को डालना है, या फिर पायरामिडिन है तो उसके जगह पर दूसरे पायरामिडिन को डालना है। मान लेते हैं एक पायरामिडिन साइटोसिन है तो उसके स्थान पर थाइमिन, या थाइमिन है तो थाइमिन के स्थान पर साइटोसिन को डालना है। ठीक है, तो इस तरह से ट्रांजिशन हम लोग करते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे देखा जाए तो जैसे देखें आप, जीटीटी एक सीक्वेंस है, यहां पर जी को हमें रिप्लेस करना है, किसके द्वारा, तो दूसरा हमारा दूसरा प्यूरिन जो है वो कौन सा है, एडिनिन है। तो जी को हटा करके वहां पर एडिनिन डालना है। तो जीटीटी का सीक्वेंस जो है अगर हटाएंगे, जी को रिप्लेस करेंगे तो उसके स्थान पर ए डालेंगे तो एटीटी सीक्वेंस होगा। उसी तरह से सीएजी है, यहां पर सी के सीक्वेंस को चेंज करना है, तो सी के जगह पर क्या डाल सकते हैं, सी कौन सा है, तो आपका पायरामिडिन है, तो दूसरा पायरामिडिन थाइमिन है, तो सी के जगह पर थाइमिन को अगर डालते हैं तो टीएजी हो जाता है इसका सीक्वेंस। दूसरा है ट्रांसवर्सन। ट्रांसवर्सन में क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ प्यूरिन विथ पायरामिडिन। यहां पर हम लोग प्यूरिन के जगह पर पायरामिडिन डालेंगे। हम जानते हैं प्यूरिन में एडिनिन और गुआनिन आते हैं, जबकि पायरामिडिन में साइटोसिन और थाइमिन आते हैं, तो इस दोनों को उलटना है। अब देखें, जैसे हमारे पास एक सीक्वेंस है एटीटी, तो एटीटी में ए जो हमारा है वह प्यूरिन है, उसके जगह पर डालना क्या है, तो सी या टी दोनों में से किसी को डालते हैं। यहां पर हम लोग सी को पहले डालते हैं। एटीटी के जगह पर क्या कर दिए, ए के को हटा करके वहां पर सी को डाल दिए, है ना। दूसरे पैरामिडिन को डाले हैं तो यहां पर सीक्वेंस क्या हो गया, सीटीटी हो गया। उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कि एटीटी का सीक्वेंस है, तो हम लोगों के जगह पर हमारे पास क्या है, ए है, क्या है, प्यूरिन है ए, तो इसके जगह पर दूसरा थाइमिन को डालते हैं जो कि पैरामिडिन है ना। तो यहां पर डाले इसे तो क्या सीक्वेंस हो गया, टीटी हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास जीसीसी ट्रिपलेट कोडोन है, तो हम जीसीसी के जी है ना, हमारा जी जो है प्यूरिन है, उसके जगह पर दूसरे पैरामिडिन को डालते हैं, तो जी के जगह पर हम लोग सी को डालते हैं, तो सी को डालते हैं तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, सीसी हो जाएगा। इसी तरह से अब की बार जीसीसी लेकर के जी के जगह पर हम लोग क्या करते हैं, जी को हटा करके उसके जगह पर दूसरा पैरामिडिन, एक सी लिए थे, इस बार टी को लेते हैं, टी को डालते हैं, टीसीसी सीक्वेंस होगा, है ना। इस तरह से सब्स्टिट्यूशन होता है और म्यूटेशन काउज होता है जीवों में। अगला आपके पास एक नया है टॉटोमेरिज्म। सब्स्टिट्यूशन का अगला टॉपिक है टॉटोमेराइजेशन। तो इसमें क्या होता है, ये रिवर्सिबल चेंज है।
इसमें हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन एटम के लोकेशन को चेंज करते हैं, जिससे क्या हो जाता है, अल्टर हो जाता है ना, आइसोमर्स का पोजीशन, जैसे कि और वैलेंसी में चेंज हो, जैसे कि थायमीन और गुआनिन जो है नॉर्मली कीटोस फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन रेयरली कभी कभी इनॉल फॉर्म में ये पाए जाते हैं। तो अगर इनॉल फॉर्म में पाए जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एच बॉन्ड यहाँ पर क्या होगा कीटोस फॉर्म में जुड़ जाएगा, तो जी और टी, तो इस तरह से ये मॉडिफाइंग बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड्स को मॉडिफाइड कर देंगे और इससे क्या हो जाएगा, म्यूटेशन काउज होगा। तो म्यूटेशन टाउटोमेरिज्म जो है ये एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें 2 आइसोमेरिक फॉर्म्स जो है इक्विलिब्रियम को स्थापित करने का काम करते हैं। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को देखते हैं। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या है, इंजर्शन या डिलीशन करना है बेस पेयर का या फिर बेस पेयर्स का, एक बेस पेयर का या एक से ज्यादा बेस पेयर का डीएनए में, और इसके वजह से म्यूटेशन काउज होगा। इस तरह के एक म्यूटेशन का एग्जाम्पल है जो बीमारी के रूप में उभरता है, जिसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहा जाता है। अब देखते हैं इंजर्शन। इसमें एडिशन कर देते हैं 1 या मोर न्यूक्लियोटाइड का जीन के अंदर। तो जैसे कि आपके पास एक सीक्वेंस है ATT, एक ट्रिपलेट कोडोन, दूसरा CGG, GC, तीसरा TGA, 3 ट्रिपलेट कोडोन है। यहाँ पर A के बाद जो हम रेड कलर से एरो बनाए हैं वो जो है वो बता रहा है इंजर्शन के साइट को। तो यहाँ पर हम लोग G को इंजर्ट करते हैं, तो नया सीक्वेंस ट्रिपलेट कोडोन जो होगा AGT है ना, TCG और क्या CTG और A। यानी कि आप देख रहे हैं कि ट्रिपलेट कोडोन के फॉर्म में बनना है, तो अगर हम लोग G को डाले हैं A के जस्ट बाद तो AGT बनेगा, फिर तीसरा कोड दूसरा कोडोन TCG बनेगा, है ना, TCG बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा, तो उसके बाद CT के साथ इधर वाला ट्रिपलेट कोडोन के साथ आ जाएगा, C जो है वो आपका C है ना, वो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो CTG का फॉर्मेशन करेगा, A सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, यहां आप देख रहे हैं। इसी तरह से आप देखें इस जगह को, यहां पर हम लोगों ने एक से ज्यादा नाइट्रोजनस बेस को डाला है, न्यूक्लियोटाइड्स को डाला है। A के जगह A के जस्ट बाद यहां पर इंजर्शन कर रहे हैं C और G का, है ना। तो यहां पर ACG का इंजर्शन अगर कर रहे हैं तो ACG नया सीक्वेंस बनेगा, है ना। यहां आप देख रहे हैं ACG, ठीक है। TT निकल गया यहां से, तो TT आगे C के साथ जुड़ेगा, तो एक सीक्वेंस TTC का बनेगा। तो यहां देखिए TTC का सीक्वेंस है, ठीक है। उसके बाद TTC का सीक्वेंस, फिर GC बच गया यहां, तो GC इसके T को लेगा, तो GCT का सीक्वेंस बनेगा, है ना। उसके बाद क्या बचा, AG हमारा सेपरेट हो गया, है ना। इस तरह से हमारा ये बनता है। उसके बाद डिलीशन का एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। डिलीशन में क्या है कि 1 या मोर न्यूक्लियोटाइड्स को हम यहां से रिमूव आउट कर देते हैं। जैसे ATT, CGC और TGA हमारे पास एक सीक्वेंस है, तो इसमें हम लोग T का डिलीशन करते हैं, यहां से इस T को रिमूव आउट कर लेते हैं। तो अगर इसको स्लिप आउट कर लेते हैं तो हमारे पास सीक्वेंस क्या होगा, AT यहां से, C यहां से, तो ATC बना, ठीक है। अब GCT दूसरा सीक्वेंस GCT बनेगा, तीसरा जो है इस ट्रिपलेट कोडोन नहीं बन पाएगा, GA बचेगा खाली हमारा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डिलीशन कर देते हैं दोनों T का, यहां से दोनों T का डिलीशन करते हैं। तो दोनों T का अगर डिलीशन कर देते हैं सीक्वेंस ACG, है ना, पहला सीक्वेंस, दूसरा हो जाएगा CTG और A हमारा सेग्रीगेट हो जाएगा। इसी तरह से दो सीक्वेंस को हम एक साथ, एक ही हमारा ट्रिपलेट कोडोन के अंदर इंजर्शन और डिलीशन अगर दोनों हो, है ना, तब क्या होगा। तो इस कंडीशन को आप देखें, ATT है ना, तो इसमें हम लोग यहां पर इंजर्शन कर रहे हैं, A के जस्ट बाद G का इंजर्शन कर रहे हैं। तो G का इंजर्शन करते हैं तो नया सीक्वेंस हमारा जो बनेगा वो AGT बनेगा, G को डालेंगे तो AGT बनेगा। और TCG दूसरा सीक्वेंस TCG, है ना, फिर CTG और फिर क्या GA हमारा जो है सेपरेट हो जाएगा, या TCG, है ना। अगर हम लोग फिर क्या करते हैं, डिलीशन कर देते हैं T का, तो अगर साथ में दोनों कर रहे हैं, तो अगर दोनों साथ में करेंगे तो देखिए पहले यहां पर से ही चलते हैं, फिर से एक बार देखते हैं, AGT बना, TCG बना, है ना, पहला दूसरा क्या बना, TCG, ठीक है, यहां तक तो ठीक है, TCG, ठीक है। अब क्या है, C, हम T को डिलीट कर दिए तो CGA, अगला सीक्वेंस क्या होगा, CGA होगा। इस तरह से इंजर्शन और डिलीशन साथ में होता है तो ये सीक्वेंस बनता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद।